हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एन के जेन क्लासेस में। तो शुरू करते हैं प्रत्यय से संबंधित नेक्स्ट पार्ट। तो हम पढ़ रहे थे प्रत्यय, ठीक है। तो क्वेश्चन आ चुका है 31 आपके स्लाइड पर कि भुलक्कड़ में प्रत्यय है। तो बताइए भुलक्कड़ में यहाँ पे देखो पीछे चारों में ऑप्शन प्रत्यय दे रखा है और सही ऑप्शन दे रखा है अक्कड़ 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 अक्कड़, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि सही कौन सा होगा। दोनों टुकड़े किए हैं। ए ऑप्शन में भी दे रखा है भूल, बी में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है। बात आती है अब कौन सा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा या छोटा ऊ आएगा। तो ध्यान रखना हमेशा जो भूल होता है उसमें बड़ा ऊ आता है। भूल में कौन सा आता है, बड़ा ऊ आता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बता रखा था अगर हलंत वाला दे रखा है तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा। उस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 31 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता बी, ठीक है ना, ये नहीं आता ऑप्शन में, तो कौन सा राइट होता। अब बताइए, अब राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम में ध्यान रखना ज़्यादा वहीं सही माना जाएगा जो हलंत वाला होगा। अगर हलंत वाले नहीं दे रखे हैं, हलंत वाले से तुलना नहीं किए, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, भूल प्लस अक्कड़, ठीक है। और अगर हलंत वाला दे रखा है तो आपको समझना चाहिए कि ल व्यंजन है जो आधा होता है और इसमें फिर स्वर निकल जाता है जो पीछे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पियक्कड़। पियक्कड़ ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है जो 2007 में आ चुका है भुलक्कड़ वाला, और ये पियक्कड़ पटवार में आया हुआ है। पियक्कड़ में प्रत्यय है तो चलो अक्कड़ हमें पता चल गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है पी कौन सा आएगा। पी आएगा हमेशा बड़ा वाला, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 32 का। घुमाव 33, घुमाव में प्रत्यय है तो कौन सा होगा, आव प्रत्यय होगा। लेकिन जो घुमाव में यहाँ छोटा ऊ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से बुलावा, बुलावा में आवा प्रत्यय हो गया। लेकिन अपन ने अभी पढ़ा था कि बुलावा में जो भूल होता है और भूल में जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। 35 पढ़ता, पढ़ता में क्या है, ता प्रत्यय है। नीतिक, नीति प्लस इक, जब भी इक प्रत्यय लगता है तो वो क्या हो जाता है, ई होती जो ए में चेंज हो जाती है। तो नीति प्लस इक तो क्या हो जाएगा, नैतिक। ध्यान रखना। और नैतिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय, ठीक है। जब इक प्रत्यय निकाल देंगे तो नीति हो जाएगा और इक प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ई का, तो क्या हो जाएगा, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में प्रत्यय है अपन जानते हैं, अक्कड़ प्रत्यय है तो चारों में है। लेकिन अब बताइए कि घुमक्कड़ में ऊ की मात्रा कैसी आती है, बड़ी आती है या छोटी आती है। तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घुमक्कड़। बताइए कौन सा राइट होगा, बी राइट, सॉरी बी नहीं होगा, कौन सा होगा, सी राइट होगा। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे घुमक्कड़ में ऊ की मात्रा छोटी है लेकिन यहाँ पे क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और प्लस ध्यान रखना है हलंत वाला दे रखा है तो हलंत वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। तो डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं इस पर। अगर हलंत वाला नहीं दिया होता तो कौन सा राइट होता, डी ऑप्शन राइट होता। क्योंकि अभी इसमें क्या है, हलंत वाले से सब तुलना कर रखी है इसलिए ये सी राइट है। लेकिन जब हलंत वाला नहीं दे रखा है, उससे तुलना नहीं की है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हलंत वाला दे रखा है तो कौन सा राइट होगा, सी। इसलिए मैंने सी को 3 बार राइट किया है और आपको सी राइट ही करना है। अगर सी नहीं दिया जाता है तो आपको डी राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 38 शेव में प्रत्यय है तो शेव में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अ। और हमेशा जाना अ प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पढ़ के जाना। क्योंकि अ एक ऐसा प्रत्यय है जो इक की तरह काम करता है। तो जैसे ही शिव में अ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, शेव बन जाता है, ठीक है। डलिया, डलिया में उपसर्ग होगा या, ठीक है। चितेरा, चितेरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चितेरा में अपन कहाँ गलती करते हैं, ऑप्शन में एक एरा ऐसे दे दिया जाता है और एक एरा ऐसे दिया जाता है। अपन कंफ्यूज होते हैं कौन सा राइट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला एरा राइट होगा। तो चितेरा में क्या होगा, चित्र प्लस एरा, चित्र प्लस एरा, तो चितेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वासुदेव। देखो मैंने कहा था अप्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वसुदेव में अप्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वासुदेव बन जाएगा, ठीक है। बबुआ, बबुआ, बबुआ में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय। और यहाँ ध्यान रखना बब्बू, बब्बू में छोटा हुआ है और बाबू में बड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना बाबू प्लस आ, बाबू प्लस आ प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो जाएगा, बबुआ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बबुआ
को अगर तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, बाबू प्लस आ, और आ जुड़ते ही क्या हो जाएगा, बबुआ। क्वेश्चन नंबर 43 इम्पोर्टेंट, ये वैसा ही है, कौशल में प्रत्यय है। बताइए कौशल में क्या प्रत्यय है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल में प्रत्यय है क्या होगा, कौशल में प्रत्यय होगा अल, अ, ल, शल। तो बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। तो कौशल में प्रत्यय हो जाएगा अ, और जब भी ये अ अलग होगा तो क्या बन जाएगा, कुशल बन जाएगा। कुशल प्लस अ, और अ जैसे ही कुशल में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कौशल बन जाएगा। ध्यान रखना, कुशल में अ जुड़ते ही क्या बन जाएगा, कौशल बन जाएगा। इसलिए अ हमेशा प्रत्यय चेंज करता है आगे वाले को। तो ऊ का क्या हो गया, औ हो गया। कुशल का क में जो ऊ था उसका क्या हो गया, कऊ हो गया, मतलब औ हो गया अ प्रत्यय जुड़ने पर। इसी प्रकार इसमें कौशल में क्या प्रत्यय हो जाएगा, बी, अ। यहाँ विष्णु में देखिए, विष्णु में अ जुड़ने पे क्या हो रहा है, वैष्णव हो रहा है। ध्यान रखना, अ प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो रहा है, वैष्णव। अब पुरुष में अ जुड़ने पे क्या हो रहा है, पौरुष हो रहा है। और ध्यान रखना पौरुष में क्या है, अ प्रत्यय। और आप यहाँ कंफ्यूज जाएंगे, विष्णु में क्या प्रत्यय, सॉरी यहाँ वैष्णव में क्या प्रत्यय, तो अ प्रत्यय है। पौरुष में क्या प्रत्यय, तो अ प्रत्यय। और जब अ प्रत्यय को अलग करते हैं तो क्या बचता है, पुरुष। और यहाँ पे भी वैष्णव में से अ प्रत्यय को अलग करते हैं तो क्या बचता है, वैष्णव, विष्णु बचता है। ठीक है, कुल मिला के एग्जाम में अ प्रत्यय पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 गांगेय में प्रत्यय है, गांगे में प्रत्यय होगा ए। ठीक है, और गंगा प्लस ए, जब ए जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, गांगेय बन जाएगा। ठीक है, द्रौपदी, द्रौपदी में क्या है, सॉरी द्रौपदी, 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 द्रौपदी में क्या है, ई उपसर्ग है। और जब ई उपसर्ग निकल जाता है तो क्या बचता है, ध्रुपद। और ध्रुपद में जैसे ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, द्रौपदी। मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48 मानव में प्रत्यय है। तो मानव में क्या प्रत्यय होगा दोस्तों, बताइए। मानव, मानव, व में क्या है, अ प्रत्यय। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, मनु प्लस अ, अर्थात मानव। और इससे पहले वाले मैंने वीडियो में क्या बताया था, दानव। तो धनु प्लस अ, तो दानव। मनु प्लस अ, मानव। पांडव, पांडव में प्रत्यय क्या होगा, अ। तो बच्चे आगे क्या होगा, पांडु प्लस अ, पांडु प्लस अ, पांडव। यादव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यदु प्लस अ, जैसे ही यदु में अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यादव हो जाएगा। कौरव, कौरव में प्रत्यय क्या है, अ, और जैसे गुरु में अ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कौरव। ऊ का क्या हो रहा है, औ हो रहा है। ठीक है, तो गुरु में अ जुड़ते क्या बन जाएगा, कौरव। अब आता है 52 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए लुटेरा में प्रत्यय है, चारों में सही दे रखा प्रत्यय तो एरा। ठीक है, लेकिन आगे से आपको बताना है लुटेरा में क्या होगा। अगर यहाँ पे हलंत वाला दे रखा है तो आपको हलंत वाला ही देखना है सही कौन सा होगा, ए और सी में से। तो बताइए इसमें राइट कौन सा होगा, तो 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर ये क्यों सी हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हलंत वाला दे रखा है, और अपन को पता है कि जब ट व्यंजन है तो अंदर से स्वर निकल के आगे चला गया। ठीक है, अगर आपको ये सी ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप बताइए, मान लो ये सी नहीं दे रखा, अब बताइए कौन सा राइट होगा। अब राइट होगा बी ऑप्शन राइट। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लूट में क्या था, बड़ी हुआ थी। ठीक है, और यहाँ पे हलंत से कंपेयर नहीं कर रखा था। ठीक है, भले अपन को ये मान लो सी नहीं दे रखा है और यहाँ पे भले ए वाला हलंत दे रखा है, लेकिन ये मात्रा गलत है लूट की। ठीक है ना, इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा, लूट प्लस एरा। और डबल क्लिक कर रहा हूँ इसमें, 52 में राइट होगा सी। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं सी पे और सिंगल क्लिक कर रहा हूँ बी पे। जब सी ऑप्शन नहीं हो तो आपको बी ऑप्शन राइट करना है। कसेरा, कसेरा में उपसर्ग होगा, कसेरा में हो जाएगा कांसा प्लस एरा। क्या होगा, कांसा प्लस एरा। एरा प्रत्यय आ गया, और जब कांसा में एरा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कसेरा हो जाएगा। राघव, बताइए राघव में क्या होगा प्रत्यय, अ प्रत्यय होगा। तो अ प्रत्यय बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, रघु प्लस अ। ठीक है, तो रघु में जैसे अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, राघव। इसी प्रकार गौरव में देख लीजिए,
गौरव में क्या प्रत्यय अप्रत्यय, और ये तो क्या बचेगा आगे गुरु, और गुरु में अ जुड़ते क्या हो जाएगा गौरव। अप्रत्यय दोस्तों पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने अप्रत्यय वाले बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दे दिए हैं जो अपवाद वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे भार्गव, भार्गव में अप्रत्यय, और जब अप्रत्यय अलग करते क्या बचता है भृगु, भृगु। अभी मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये भ में जो ये वाला है, जो ये क्या है र है एक री है, तो ये दोस्तों जो नीचे की तरफ ऐसा होता है ये क्या होता है, ये री होती है, क्या होती है री होती है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये र है, तो ये र नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या री है, ये जो नीचे है ये क्या है री है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं भृगु, भृगु। भृगु में क्या होगा, भृगु में जब अप्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा भार्गव। लाघव, लाघव में अप्रत्यय है, तो अप्रत्यय हो जुट अलग होती क्या हो जाएगा लघु, तो लघु प्लस अ लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। 59 शालीन, शालीन में प्रत्यय कौन सा होगा, तो बताइए यहाँ पे। अब हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि ये इन आएगा या फिर ये इन आएगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कौन सा इन आएगा। ठीक है, तो बताइए 59 का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन हमेशा कैसा होता है, इस तरह का इन लिखा होता है। अब ये दोनों इन है, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या लिखा है शालीन, तो अपन इसमें क्या करेंगे बी ऑप्शन राइट करेंगे, सिल प्लस इन, जब भी इन लगेगा तो क्या हो जाएगा शालीन। इम्पोर्टेंट मार देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि साल प्लस इन करते हैं, यही सोच के करते हैं साल प्लस इन 59 में, लेकिन ध्यान रखना राइट होगा बी ऑप्शन सिल प्लस इन। ये साल कोई सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे सिल सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द में जब इन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा शालीन बन जाएगा। इतना भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ही नहीं कि मतलब प्रत्यय निकाल रहे हो तो मतलब इसका तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा और पीछे का प्रत्यय निकाल के रख दिया, नहीं, दोनों मतलब इसका भी कोई सार्थक अर्थ है सिल, और फिर पीछे क्या जुड़ रहा है इन, तो सिल में इन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा शालीन, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रथा, 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 प्रथा में अ जोड़ने पे क्या हो जाता है पार्थ, अ जुड़ने पे क्या हो जाएगा पार्थ हो जाएगा। प्रथा, प्रथा में अ जुड़ने पर पार्थ। अब आती बात पार्थक्य, पार्थक्य, पार्थक्य में क्या है य प्रत्यय, क्या प्रत्यय पार्थक्य में प्रत्यय है य, और य प्रत्यय जब अलग होगा तो क्या बचेगा पृथक, पृथक, क्या बचेगा पृथक। इसी प्रकार सुनार, सुनार में क्या प्रत्यय है तो आर प्रत्यय, सोना प्लस आर, और सोना में आर जुड़ते ही सोनार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोला, सपोला, सपोला में क्या होगा बताइए, सपोला में हो जाएगा सांप प्लस ओला, सांप प्लस ओला, तो क्या बनेगा सपोला। अफीमची, अफीमची में प्रत्यय होगा ची, अफीम प्लस ची। लुटिया, लुटिया में बताइए, यहाँ पे 3 में तो या दे रखा है और 1 में या दे रखा है। अब बताइए 65 का राइट कौन सा होगा, तो 65 का होगा सी ऑप्शन राइट, क्योंकि लोटा, लोटा मतलब कोई सार्थक शब्द है, और इसमें जब या जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा लुटिया, लोटा में या जुड़ने पर हो जाएगा लुटिया, ठीक है लुटिया। यहाँ पे भले हलंत दे रखा है लेकिन कोई मतलब लोट कोई शब्द नहीं होता, लूट कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि हमको लुटिया, लुटिया में क्या जुड़ रहा है लोटा प्लस या, तो लुटिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीति प्लस इक, राजनीति प्लस इक, तो बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने लायक। तो क्या राइट होगा राजनीति प्लस इक में, राजनैतिक, राजनीतिक, राजनीतिक या सभी, तो 66 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन राजनीतिक। ध्यान रखना दोस्तों, आप एग्जाम में मुझे पता है आप राइट करेंगे ए ऑप्शन, लेकिन ए ऑप्शन वाला नहीं होगा, इक जुड़ने पे नीति का इक नहीं होगा। यहाँ अगर राजनीति दे रखा है तो राजनीतिक ही होगा, लेकिन अगर नीति प्लस इक दे रखा होता, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा रखा था कि नीति प्लस इक, क्या पढ़ा रखा था नीति प्लस इक, तो उसमें क्या हो रहा था नैतिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरा लिखा हुआ राजनीति प्लस इक, तो क्या हो जाएगा राजनीतिक हो जाएगा, ठीक है बी ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद जय भारत।